हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेज। लास्ट क्लास में अपने प्रपोजिशन के अंदर ऑफ और ऑफ का अपने यूज देख लिया था। आज अपन जो नेक्स्ट प्रपोजिशन पढ़ने वाले हैं वो है अपनी टिल और अनटिल। तो याद देखते हैं इसको। अपनी जो नेक्स्ट है टिल और अनटिल। जो नेक्स्ट प्रपोजिशन कौन सी है, टिल या अनटिल। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तक। क्या होता है? तक के अर्थ में, यानी कि समय के लिए होता है एक तरीके से ये। तो समय के साथ अपन यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि सुबह से शाम तक, 10 बजे से 12 बजे तक। तो जो समय आ रहा है ना, वहां पर इसका यूज करते हैं। लेकिन करेंगे कब? जो लास्ट वाला जो समय होता है, अंतिम समय होता है, एंडिंग टाइम होता है, उसके साथ अपन इसका यूज करते हैं टिल और अनटिल का। कैसे? इसको देखो। तो यहाँ इसको यूज किसके साथ करते हैं? एंडिंग जो टाइम होता है, कौन सा? एंडिंग टाइम के साथ। यानी कि जो लास्ट वाला जो समय होता है, जैसे मैंने बोला सुबह से शाम तक, तो शाम हो गया अंतिम समय। तो क्या हो गया? टिल इवनिंग। ऐसे 10 से 12 बजे तक, तो टिल 12 है। ठीक, ऐसे आएगा। ठीक है। तो कैसे? एग्जाम्पल देखो। तक के अर्थ में होता है, एंडिंग टाइम के साथ होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो आप। जैसे मैंने लिखा ही रीड्स, वह पढ़ता है। इन द स्कूल, वह विद्यालय में पढ़ता है। मैंने लिखा कब से कब तक, फ्रॉम 10 AM। ये ब्लैंक हो गया, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4 PM। ठीक है। तो समय कौन सा दे रखा है? वह पढ़ता है इन द स्कूल, वह विद्यालय में पढ़ता है। कब से कब तक पढ़ता है? 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। AM का मतलब हो गया सुबह, मॉर्निंग, और PM शाम वाला, इवनिंग का। तो स्टार्टिंग टाइम कौन सा है इसका? 10 बजे। अब मैंने यहाँ क्या बताया आपको? एंडिंग टाइम के साथ होता है। तो एंडिंग टाइम कौन सा है यहाँ पर? ये 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? टिल और अनटिल दोनों यूज हो सकते हैं। ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तक। तो क्या समझ में आया? जो अंतिम समय दे रखा होता है उसके पहले अपन क्या यूज करते हैं? टिल और अनटिल। ठीक है। स्टार्टिंग समय के साथ अपन फ्रॉम यूज करते हैं। स्टार्टिंग समय ना भी दे रखा हो, लेकिन अंतिम जो समय होगा उसके साथ टिल और अनटिल का यूज करते हैं। और हाँ, इसके अलावा एक परिपोजिशन और है जो उसका यूज करते हैं अपन, टू का। टू परिपोजिशन है जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं, आगे ये आपको पढ़ाएंगे। टू परिपोजिशन का भी यूज करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, टू परिपोजिशन का यूज अकेले नहीं करते, इसके साथ फ्रॉम आएगा ही आएगा। टू जो परिपोजिशन है वो फ्रॉम के साथ ही आएगी, यानी कि फ्रॉम ये बनेगा, अकेला टू नहीं आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसमें अपन नोट लगा के लिख लेते हैं एक बार इसको। क्या लिखेंगे? जो अपनी टू प्रपोजिशन है वो एंडिंग टाइम के पहले यूज हो सकती है और अकेले यूज नहीं होगी, लेकिन फ्रॉम टू के साथ होगी। यानी कि एंडिंग टाइम के पहले टू प्रपोजिशन का यूज हो सकता है। ठीक है। लेकिन क्या है? अकेले कभी नहीं होगी। लेकिन अकेले यूज नहीं होती है, नहीं होती है। मतलब कैसे? कैसे होगी ये? अपन इसको यूज करेंगे फ्रॉम के साथ, इसका यूज फ्रॉम टू के साथ ऐसे होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है, होता है। ये अपना नोट लगा के मैंने लिखवाया, तो ध्यान रखना। टू का अकेला यूज नहीं होगा, टू के साथ फ्रॉम जो है वो पहले साथ में आएगा। टिल और अनटिल अकेले आ सकते हैं। कैसे? फ्रॉम ना भी आएगा तो टिल अनटिल हो सकता है, लेकिन टाइम कैसा हो? एंडिंग टाइम। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड स्टे हियर। मैंने यहां ब्लैंक लिखा और यहां लिखा मैंने नेक्स्ट संडे। ठीक है। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त,
स्टे हियर, यहाँ विल स्टे, यहाँ विल स्टे करते हैं, सॉरी विल स्टे। मेरा दोस्त यहाँ रुकेगा, कब तक रुकेगा? नेक्स्ट संडे। तो यहाँ मेरा दोस्त है वो रुकेगा, कब तक रुकेगा? अगले रविवार तक। तो जो एंडिंग टाइम कौन सा हुआ, अंतिम समय कौन सा हुआ? नेक्स्ट संडे। तो यहाँ क्या हुआ अपना, यहाँ पर अपन करेंगे टिल और अनटिल, ठीक है। दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन टू का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था आपको ऊपर इसके साथ फ्रॉम आएगा, तो यहाँ देखो इसके पहले कुछ भी नहीं आया। टिल और अनटिल का अकेले यूज हो सकता है, टू का अकेले यूज नहीं होगा, टू के साथ फ्रॉम यूज होगा। और टिल अनटिल जो समय होता है वो एंडिंग टाइम के साथ यूज होता है, टू का भी होता है लेकिन टू का अकेले नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो एंडिंग टाइम के साथ अपन किसका यूज करते हैं? टिल और अनटिल का, जिसका मीनिंग होता है तक के अर्थ में, ठीक है। और अपन ने यहाँ देखा इसका, ठीक है। तो अंतिम समय क्या हुआ? 4 बजे, यानी वो 10 से 4 बजे तक पढ़ता है स्कूल में, तो अंतिम समय क्या हुआ? 4 बजे तक। यहाँ अपन ने क्या देखा? मेरा दोस्त यहाँ रुकेगा, कब तक रुकेगा? नेक्स्ट संडे यानी अगले रविवार तक। तो अंतिम समय क्या हुआ? अगला रविवार। तो अंतिम समय से पहले अपन किसका यूज किए? टिल अनटिल का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टिल अनटिल का यूज, जो एज ए प्रीपोजिशन कैसे यूज होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इन फ्रंट ऑफ। इसका ये एक ही यूज है, इसको अच्छे से समझ लो ना, जो अपने टिल अनटिल देखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना प्रीपोजिशन है वह है इन फ्रंट ऑफ। कौन सा है? इन फ्रंट ऑफ। अपना जो अगला जो प्रीपोजिशन है आज का बता रहा हूं मैं, बाकी तो बहुत हो गए। आज अपन जो पढ़े 1 नंबर पे टिल अनटिल, 2 नंबर पे इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। ये यूज होता है के सामने, के सामने के अर्थ में, ठीक है। के सामने इसका मीनिंग होता है, और ये हमेशा वस्तुओं के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? हमेशा वस्तु के लिए यूज होता है, वस्तु के लिए प्रयोग, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, उस एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा देयर आर ए ब्यूटीफुल गार्डन माई स्कूल, ठीक है। जब मैंने लिखा देर आर ए ब्यूटीफुल गार्डन ब्लैंक माई स्कूल, तो यहां पर क्या करेंगे? देर आर, यहां है एक सुंदर उद्यान, किसके सामने है? माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने, मेरे विद्यालय के सामने। तो के सामने का मतलब क्या हो गया? इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। बिल्कुल सामने होता है ना, तो उसके लिए अपन करते हैं इन फ्रंट ऑफ, यानी कि मेरे विद्यालय के सामने एक सुंदर उद्यान है, ठीक है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, इन फ्रंट ऑफ का एक यूज होता है इन फ्रंट ऑफ का के सामने के साथ, और हमेशा वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इन फ्रंट ऑफ के सामने, ठीक है। तो ये हो गए दो अपने। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो अपना पढ़ेंगे राउंड और अराउंड का जो प्रपोजिशन है उनका यूज देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। छोटे छोटे हैं, 3-4 प्रपोजिशन है, एक साथ अपन इसको इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब राउंड और अराउंड के यूज। नेक्स्ट अपन है 3rd नंबर पे, एक है राउंड और एक है अराउंड। दोनों साथ में है, राउंड और अराउंड। राउंड का मीनिंग होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और अराउंड का मतलब होता है लगभग। और दूसरा मीनिंग इसका यूज होता है यहां वहां के सेंस में, यहां वहां, ठीक है। राउंड जो प्रपोजिशन है उसका मीनिंग चारों ओर के लिए, अराउंड लगभग या फिर यहां वहां। कैसे यूज देखो इसके, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, पहले मैं राउंड के बताऊंगा आपको, फिर देखेंगे अपन अराउंड के, ठीक है। जैसे मैंने लिखा द अर्थ मूव द सन, ठीक है। द अर्थ मूव ब्लैंक द सन। अब इसका मीनिंग देखो, द अर्थ पृथ्वी मूव घूमती है, द सन
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो चारों ओर के लिए क्या करेंगे अपन, राउंड। क्या करेंगे, राउंड। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो चारों ओर के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसे राउंड शेप होता है ना ये, इसके लिए, इसकी बात कर रहा हूं मैं चारों ओर के लिए, तो किसका यूज करेंगे, राउंड का। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो इसमें राउंड का, तो आपको दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, वी आर वी वर सिटिंग टेबल। ठीक है, वी वर सिटिंग, हम बैठे थे, द टेबल, टेबल के चारों ओर, तो टेबल के चारों ओर बैठने के लिए क्या करेंगे अपन, राउंड। ठीक है, चारों तरफ अगर कोई बैठा है तो वहां क्या यूज करेंगे, राउंड। चारों ओर का जो मीनिंग निकलेगा तब उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, राउंड, जो अपनी प्रपोजिशन है उसका यूज करेंगे चारों ओर। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको बताए राउंड के। ठीक है, अब देख लेते हैं अराउंड के, तो यहाँ मैं 3 और 2 4 लिखूंगा, वो अराउंड के जो यूज होते हैं वो लिखूंगा मैं। ठीक है, देयर वर ब्लैंक 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, देखो देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो यहां क्या करें, यहां इस क्लास में लगभग 50 विद्यार्थी है, तो जो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है लगभग बता रहा है, फिक्स नहीं है 50 स्टूडेंट, तो यहाँ कितने हैं, लगभग कितने स्टूडेंट हैं, 50। अब आप देखोगे यहाँ राउंड क्यों नहीं किया, तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखो इसका मीनिंग समझो, देयर वर राउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस क्लास में 50 विद्यार्थी चारों ओर है, जच रहा है क्या, ये नहीं जच रहा। लगभग अराउंड 50 स्टूडेंट, लगभग कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो इसका, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टॉप वॉकिंग ब्लैंक एंड योर वर्क। ठीक है, मैंने लिखा स्टॉप वॉकिंग, ठीक, ब्लैंक एंड स्टार्ट योर वर्क। इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टॉप रुको, वॉकिंग घूमना, यहां वहां घूमना बंद करो, और स्टार्ट योर वर्क अपना काम शुरू करो, तो क्या आएगा, अराउंड। यहां वहां का अर्थ है, यहां पर क्या है, यहां पर, यहां वहां, और यहां क्या आया, लगभग, क्या आया, लगभग। इस क्लास में लगभग 50 विद्यार्थी है, यहां वहां चलना बंद करो, घूमना बंद करो, और अपना काम करो। ठीक है, तो क्या आ गया, अराउंड। तो अपन ने देखा राउंड और अराउंड, जिनका मीनिंग होता है, राउंड का होता है चारों ओर, और अराउंड का होता है लगभग और यहां वहां। ठीक है, जो अपनी प्रपोजिशन है राउंड और अराउंड, तो राउंड का अपने देखा, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर, इन दोनों का मीनिंग क्या निकला, चारों ओर, चारों। ठीक है, इन दोनों का, सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वी वर सिटिंग अराउंड द टेबल, हम जो टेबल है उसके चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो अपन आज की क्लास में अपना थर्ड जो पढ़ रहे हैं, राउंड और अराउंड वाला भी जो प्रपोजिशन है वो हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 4th नंबर पर अप और डाउन की बात कर लेते हैं। एक होता है अप और एक होता है डाउन, ये सब पेयर में चलते हैं, जोड़े के अंदर चलते हैं, इसलिए मैं दो को साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अप और डाउन, राउंड अराउंड, ऐसे। ठीक है, तो अप का मीनिंग क्या होता है, ऊपर, क्या होता है, ऊपर, या फिर ऊंचा, या चरम सीमा पर। ठीक है, जो डाउन होता है, डाउन का मीनिंग होता है नीचे। ठीक है, अप का मीनिंग ऊपर, ऊंचा, या चरम सीमा पर। इनके हिसाब से इनका यूज होगा, जो हिंदी मीनिंग पर बता रहा हूँ ना, सेंटेंस में इनके मीनिंग निकलते हैं ऐसे। तो यूज कैसे होते हैं सेंटेंस में, आपको पता कैसे लगेगा कौन सा क्या यूज करें, या आपके हिंदी मीनिंग याद होनी चाहिए। अप का यूज ऊपर, ऊंचा और चरम सीमा पर, जो चरम सीमा जो वर्ड है इन शब्दों के अर्थ के लिए होता है। डाउन का नीचे के अर्थ में। अब जैसे मैं अप का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अप का एग्जाम्पल देते हैं ऊपर के अर्थ में, जैसे मैंने लिखा क्लाइम
ट्री, क्लाइंब ब्लैंक ए ट्री। तो मैंने क्या लिखा, पेड़ पर चढ़ो, पेड़ के ऊपर चढ़ो। ऊपर के अर्थ में क्या आया। अब दूसरा एक और देखो, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, ठीक है। वॉक ब्लैंक द स्टेयर्स, स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियां, क्या होती हैं, सीढ़ियां। वॉक द स्टेयर्स यानी कि जो सीढ़ियों के ऊपर चलो, तो क्या आया, सीढ़ियों के ऊपर चलो। अब चरम सीमा के लिए देखते हैं, जैसे चरम सीमा के हिसाब से जब समय खत्म हो जाता है तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, टाइम इज अप, ऐसे लिखो टाइम इज अप, समय खत्म हो गया। तो अप का यूज कैसे करेंगे वो देखो, जैसे स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग द टाइम इज अप, यानी कि इसका मीनिंग कैसे समझेगा, यहां समझे, स्टॉप राइटिंग लिखना बंद करो, क्यों, क्योंकि समय हो चुका है। यानी जो समय का जो अंतिम समय है, चरम सीमा है, वो हो चुकी खत्म। तो क्या करेंगे, स्टॉप राइटिंग यानी लिखना बंद करो, द टाइम इज अप यानी कि समय खत्म हो चुका है, समाप्त हो गया समय, अब लिखना बंद कर दो, ठीक है। तो ये हो गया अप का यूज। अब देखेंगे डाउन का, तो डाउन का देखते हैं। डाउन का मीनिंग नीचे के अर्थ में होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा जंप डाउन केयरफुली, ठीक है। तो यहां क्या आया, जंप डाउन केयरफुली। तो जंप ऊपर तो करेगा नहीं, जंप अप, जंप कहां करेगा, नीचे, और सावधानी से, तो सावधानी से नीचे जंप लगाओ या कूदो, ठीक है। सावधानी से नीचे कूदो, तो यहाँ जंप डाउन हो गया, ठीक है। अब एक अपन लिखते हैं ना सिट डाउन, ये तो खूब सुना होगा आपने, सिट डाउन प्लीज, ठीक, सिट डाउन प्लीज, या फिर प्लीज सिट डाउन। तो ये हो गया अपना अप और डाउन का, ठीक है। तो ये कौन से हो गए अपने, चार हो गए। इसके अलावा एक अपन लास्ट देख लेते हैं अगेंस्ट का, जो के विरुद्ध के लिए होता है, उसके है दो तीन, तो वो देख लेते हैं। तो ये अप वाला हो गया, राउंड अराउंड अप डाउन, ठीक है। तो अब लास्ट एक और देख लेते हैं अपन अगेंस्ट का। नेक्स्ट है अगेंस्ट, ठीक है। इसका यूज एक होता है के विरुद्ध के लिए, ठीक, एक होता है के प्रतिकूल, ठीक है, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, और एक होता है के विपरीत, ठीक है। और एक होता है इसका यूज तुलना के लिए, कंपैरिजन करते हैं ना, कंपैरिजन तुलना के लिए होता है। और एक होता है इसका यानी कि पर या सटाकर, यानी कि दीवार के सारे ऐसे, मैं जैसे खड़ा हो गया दीवार के सारे, तो सटाकर खड़ा हुआ ऐसे, ठीक है। ऐसे इनके सबके मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। आप ये ध्यान रखो, अगेंस्ट का जो यूज होता है के विरुद्ध के अर्थ में होता है, किसके, के विरुद्ध के अर्थ में, के प्रतिकूल या के विपरीत के अर्थ में, तुलना करने पर या सटाकर, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल बताता हूं। तो सबसे पहले अपन के विरुद्ध वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे देखते हैं, ठीक है। वन शुड नॉट गो टू, वन शुड नॉट गो टू, या मैंने लिखा रूल, ठीक है। वन शुड नॉट गो ब्लैंक द रूल, इसका मतलब क्या हुआ, वन शुड नॉट गो ब्लैंक द रूल, यानी किसी को भी नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। रूल क्या हो गए, नियम, विरुद्ध, तो विरुद्ध का क्या आएगा, अगेंस्ट, ठीक है। किसी को भी नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, के विरोध में आया, यानी कि नियमों के विरोध में नहीं जाना आपको, ठीक है। दूसरा प्रतिकूल या विपरीत के लिए अपन यूज करते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट द विंड,
इट इज डिफिकल्ट, यह कठिन होता है टू वॉक चलना द विंड हवा के विपरीत चलना कठिन होता है। क्या आया? अगेंस्ट। अगेंस्ट क्या आया? विपरीत। यानी कि अपन ऐसे चल रहे हैं और हवा अपने सामने से इधर इधर की तरफ चल रही है, ठीक है, आप पश्चिम की तरफ चल रहे हो और हवा पूर्व की तरफ चल रही है, तो आपको दिक्कत होगी चलने में। आप साइकिल चला रहे हो, पेडल मार रहे हो उसको हवा के विपरीत दिशा में, तो आपको बहुत जोर आएगा, ठीक है, परेशानी होगी। और हवा के दिशा में आप चला रहे हो साइकिल, पेडल वाली साइकिल, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चलेगी, ठीक है। तो प्रतिकूल या विपरीत जो दिशा होती है, विपरीत के सेंस में अपन किसका यूज करते हैं? अगेंस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, तुलना करते हैं ना तब। तो तुलना के लिए क्या करेंगे? देखो, शी नोज नथिंग, शी नोज नथिंग माई करेक्टर, ठीक है। शी नोज नथिंग माई करेक्टर, ठीक है। तो वह मेरे जो चरित्र है उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो यहाँ तुलना की जा रही है मेरे चरित्र की। तो जो मेरा चरित्र है वो मेरे चरित्र के लिए कुछ नहीं जानती, तो तुलना किसकी हो रही है? करेक्टर की, ठीक है। अगेंस्ट, ठीक। शी नोज नथिंग अगेंस्ट माई करेक्टर, ठीक है। तो ये तुलना वाला हो गया। एक और देखते हैं, इसका लास्ट है जो सटाकर या फिर पर के सेंस में अपन यूज करते हैं, ठीक है। देयर इज ए लेडर वॉल, ठीक है। देयर इज ए लेडर, जो लेडर होती है वो क्या होती है? सीडी होती है। ब्लैंक द वॉल, तो क्या आ गया? अगेंस्ट। अगेंस्ट कैसे आया? ये क्या होती है? सीडी। देयर इज ए लेडर, वहां एक सीडी है। द वॉल, दीवार के सारे, दीवार के सटाकर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया? दीवार के सटाकर एक सीडी है। ये क्या बोल रहा है? वहां दीवार के सटाकर एक सीडी है। दीवार के पास आपने एक सीडी रख रखी है, फिर वहां आप ऐसे कोई लेने आता तो आप उसको ऐसे बोलते हो कि वहां दीवार के पास कोई सीडी पड़ी है, ठीक है। तो क्या बोले? दीवार के सटाकर, ठीक है। तो ये हो गया, ये होती है सीडी, ठीक। लेटर का मतलब होता है सीडी, ठीक है। और बाकी तो सारा ओके है। ये हो गया अपना के विरुद्ध के लिए, वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल। तो ये क्या हो गया? किसी को भी नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। इट इज डिफिकल्ट, यह कठिन होता है। तो वो चलना अगेंस्ट, विपरीत द विंड, हवा के विपरीत चलना कठिन होता है। शी नोज, वह जानती, नथिंग, वह कुछ नहीं जानती, अगेंस्ट, यानी कि अगेंस्ट का मीनिंग क्या हो गया? तुलना कर रहा है। माई कैरेक्टर यानी मेरे चरित्र के बारे में कुछ नहीं जानती। देयर इज ए लेडर, वहां एक कुर्सी है। अगेंस्ट द वॉल, यानी कि दीवार के सटाकर या सारे। तो ये अपन ने देखे, 5 अपन ने देख लिए। ये अपने जो प्रपोजिशन जिसमें अपन ने देखा शुरू में टिल अंटिल, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ, उसके बाद राउंड अराउंड, और फिर अपन ने देख लिए ये अगेंस्ट और अप और डाउन, ठीक है। आज की क्लास में अपन ने जो भी देखा आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया एक बार फिर से क्लास को अच्छे से देखना और प्रैक्टिस करते रहो। साथ में प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है, कितना आपकी याद हो रहा है। बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं होगी कभी भी। टॉपिक जैसे ही पूरा होता है आप उसका प्रैक्टिस जरूर किया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नए प्रीपोजिशन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें, ठीक है। थैंक यू।